हे बजरंग बली, टूटे हमरी कड़की की नली, कर दो माला माल। हे हनुमान, मुंह में राम, हाथ में हलवा पूड़ी, कर दो हमारी इच्छा पूरी। अरे वो अम्मा की चुलबुल की अम्मा, अरे किसके आगे प्रार्थना कर रही हो इच्छा पूर्ति के लिए? अरे हमरे बजरंग बली, फ्रंट ऑफ हनुमान जी। अरे ये बजरंग बली नहीं, हमार बाबूजी तो हार ससुर महाबली वाजपेयी हैं। ये देखो। ये देखो। ये कैसे हो गया? कैसे का? फोटो जला जलाकर धूप अगरबत्ती काला कर दिया है। हाँ? धूप अगरबत्ती जला जलाकर सारा फोटो काला कर दिया। पहचान में नहीं आता है कौन राम जी हैं, कौन शंकर जी, कौन बजरंग बली और कौन महाबली वाजपेयी। ओह, पिछले 1 महीने से तुमने पप्पा की आरती उतार रहे थे, तभी हम थिंकिंग कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं पूरी हो रही। तुम्हारे पप्पा ना बिल्कुल तुम पे गए हैं। का है? हम तो हर कौन इच्छा पूरी नहीं किए, जरा बताओ। करते हो का है ना? तो एक इच्छा और पूरी कर दो ना। बोलो। लाओ 500 रुपए। 500 रुपए? काहे का 500? अरे पूजा का सामान लाना है। पूजा का सामान? हाँ, परसों 30 का त्योहार है। हम सब वाइफ ना इन द नेम ऑफ पति व्रत करेंगे और दान करेंगे। अच्छा अच्छा, काहे का दान करोगे? अरे गेहूं, चना, आटा, दाल, शरबत, दूध का पदार्थ, चीनी, घड़ा, सोना, चांदी इत्यादि। और कछु बचा है का? अरे हाँ, और कुछ है, कपड़ा, चूड़ी। अरे ठीक है ठीक है, हम समझ गए। एक काम करा, हमका ही दान में दे दो। तुमको दान में कौन लेगा? आजकल जो भी दान में लेते हैं ना, वो भी बड़े सोच समझ के देखभाल के लेते हैं। अच्छा, तो तुम्हार नजर में हम इतनी बेकार चीज है रद्दी। ठीक है, रद्दी की जगह घर से बाहर होती है, हम घर से बाहर जा रहे। हाँ हाँ, गो गो। हम विदाउट यू हम तीज मना लेंगे, व्रत कर लेंगे। तो दिखा ना। हाँ हाँ, दिखा देंगे। आई शो। सी, ये तो चले गए। हे भगवान, अगर मेरे व्रत में जरा सी भी सच्चाई हो तो जरा चमत्कार ये कर दो कि वो मुझे समझ जाए कि आई एम समथिंग। पर ये चमत्कार करोगे कैसे? अब आप ही जानो, जैसे करना है करो। हमारा दिमाग में एक नया विचार आया है। आप कब से सोचने लगे नेताजी? हम कह रहे थे कि अगर आप सोचते तो देश का भला नहीं हो जाता। हाँ। वैसे भी आप सोचते कहाँ है, सीधा कर देते हैं। मगर आज हम सोच रहे हैं, और यही सोच रहे हैं कि का नया करें। ये तो आप जैसे नेता लोग का जन्मजात का प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है नेताजी कि हम चमचा लोग हैं ना, हम क्या कह रहे थे कि अभी अभी आप महिला विकास समिति के अध्यक्ष बने हैं, तो उनकी खुशी के लिए, उनके विकास के लिए कुछ करिए। महिलाओं का विकास करिए, महिलाओं का विकास करिए। अरे हम दूसरे की पत्नियों का क्या विकास करें जब हम अपनी पत्नियों का विकास नहीं कर पा रहे हैं? कैसे करते नेताजी? आप विकास का सोचे, इससे पहले तो निकास हो जाता था। अब कहा है ना नेताजी, आपकी पहली पत्नी आई, पहले साल में छोड़कर चली गई, दूसरी आई, दूसरे साल में छोड़कर चली गई, पगले तो कहा तीसरी 3 महीने में छोड़कर चली गई। क्या बोल रहे हो? यही बोल रहे हैं रिक्वेस्ट करके कि चौथी मत लाइएगा, कहीं चौथे में ना आना पड़ जाए। क्या बोल रहे थे उधर मुंह में? चौथी चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना नेताजी। यही खातिर समझा रहे हैं नेताजी कि परसों तीज का व्रत है। इस दिन पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखेगी। अरे तो हम क्या करें? अरे इस पावन अवसर पर अगर आपने अपनी तरफ से कुछ कर दिया ना नेताजी, तो पत्नियां तो खुश हो जाएंगी, वोट भी देंगी और दुआ भी। और दुआ लग गई ना नेताजी, तो आपकी गई हुई सारी पत्नियां हो सकता है वापस आ जाए। अरे हमारे दिमाग में खुराफाती धूम धड़ाका विचार आ रहा है। बताइए। देश में आजकल कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, हम पटकापुर में गेम कराएंगे।
कॉमनवेल्थ गेम? वुमन वेल्थ गेम। और जो औरत ई गेम में विजयी होगी, नियम धर्म से तीज व्रत का पालन करेगी, उसको चमचा पार्टी की तरफ से पटकापुर की बीबी नंबर 1 का अवार्ड दिया जाएगा। तालियां। क्या बात है नेताजी, आप तो हमारे मुंह की बात छीन लिए। अब तुम हमारे मुंह की बात सुनो। ये फौरन जाओ और पूरे पटकापुर में अनाउंस कराओ। जाओ। अभी हम जाते हैं नेताजी, और लड़कुआ पूरे गांव में जुड़वा देते हैं। जय नेताजी की। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, पत्नियों, बहुओं, सासों, सुनो। हमारे महिला विकास समिति के अध्यक्ष नेताजी ने परसों होने वाले तीज के त्योहार को और भी खुशनुमा बनाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसके मुताबिक जो पत्नी सबसे अच्छे से तीज मनाएगी और नेताजी की रखी प्रतियोगिता जीतेगी, उसको बीवी नंबर 1 का अवार्ड दिया जाएगा। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो। सुनती हो, लगता है सारे गांव के सामने हमें सम्मानित होना पड़ेगा। मुंह तो देख अपना, बढ़िया है बीवी नंबर 1 का किताब जीतने। पहले अपने घर में अच्छी बन के दिखा। वही तो सारे गांव में शिकायत लिए थे, घूमता है इसका पति। तेरा आदमी कौन से गुण गाता है? गुण नहीं गाता है तो क्या हुआ, शिकायत तो नहीं करता है। बीबी नंबर 1 का अवार्ड तो हमें ही मिलेगा। अम्मा सुना तुमने? हाँ, बीवी नंबर 1 का खिताब मिले वाला है तुमका। हमका? और नहीं तो का, पूरे पटकापुर में, पूरे देश में हमरे पापा की बीवी से बढ़कर कोनो की बीवी है का? नो, नेवर। तब ये अवार्ड पक्का तुम्हारे नाम है अम्मा। रियली? तो जाओ अपने पापा को चुपचाप बोल दो कि घर चले आवे। पर पापा गए कहाँ? अरे पगले, जाएंगे कहाँ? एवरी टाइम नाराज होकर एक ही जगह तो जाते हैं। भाई ओनली वन प्लेस, गुरदिन के दुकान। और कहाँ? तुम अभी जाकर पापा को बुला के लाते हैं। इसी बहाने हम चीनी से भी मिल लेंगे। क्या? बुला के लाते हैं। चीनी, लगता हमारे नाम का लव लेटर लिख रही हो। आई जुगाड़ू, तुम यहाँ कैसे? चीनी जहाँ जुगाड़ू वहाँ। अरे हम तो कहते हैं तुम्हारा नाम चीनी तो हमारा नाम चाय होना चाहिए था। दोनों मिलके जिंदगी के रंग बनाते। और जो चाय में गुड़ मिला दे तो? किस मनहूस का नाम ले लिया चीनी? ए जुगाड़ू, हमरे बापू को ना मनहूस मत कहना, कन्यादान ना वो ही करने वाले हैं। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। ठीक है। क्या है ना, तुम्हारे बाबूजी का हम जैसे होनहार लौंडे की कदर नहीं है ना। हाँ, वो तो है। इसीलिए गुड़ और तेल का भाव करते करते तुम्हारे बाबूजी हमरा भाव कब करेंगे? बाद में अगर हमरा भाव बढ़ गया तो? अरे हाँ, तुम्हारे बाबूजी। बाबूजी। अरे वही तो कह रहे हैं, बाबूजी। जुगाड़ू, हमरे बाबूजी। अरे हाँ, तुम्हारे बाबूजी। जुगाड़ू, बाबूजी। क्या बाबूजी बाबूजी? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बाबूजी पीछे खड़े हैं। अरे ये तो वाकई तुम्हारे बाबूजी जैसे लग रहे हैं। काका, आप नहीं बेटा, तुम्हारे बाप। क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारा भाव। अबे तुम उतने ही सस्ते हो जितनी माचिस की तिल्ली। यहाँ क्या कर रहे हो बे? हम तो चीनी देखने आए थे। हम तो चीनी देखने आए थे। क्या भाव चल रहे? सफेद सफेद पतली बल्ली। ये चावल है, चीनी यहाँ। तुमसे इधर आओ, इधर आओ। कितनी बार कहा, चीनी नहीं शक्कर बोलो, शक्कर। आप कान छोड़िए, कान छोड़िए आप पहले। हमारे चीनी कहने पे आपको क्या प्रॉब्लम है? अबे प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, समझे? तुमको सारे चीनी तो क्या, हम दाल चावल आलू कुछ ना दें, हैं? चलो वहाँ से। जाते हैं। हम तो बाबूजी को देखने आए थे। आए थे। अभी स्कूल गए पढ़ाने के लिए। बेटा वो कहा है ना कि मेहनती इंसान है। आओ ऊपर आओ। मेहनती इंसान है ना, काम धाम करते हैं, तुम जैसी औलाद को पालते हैं। वो क्या ना कि तुम तो बेटा वो निकम्मे हैं, काम के ना काज के, और दुश्मन अनाज के, समझे? चलो यहाँ से। जाते हैं। अब तो अम्मा कोई भेजेंगे चीनी लेने। हमेशा गुड़ देते हो, चीनी कब दोगे? लेके जाओ। हैं? तेरी तो
तुमने बाबूजी हमका गुड़ की ढेली पैक कर मार रहे हैं और तू खीसे निकाल रही हो। हाँ, वो काहे की जुगाड़ू अब तुम्हारा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है मजनू से भी ज्यादा। वो कैसे? वो ऐसे ना कि मजनू को पड़े थे पत्थर और तुमको पड़ रही है मीठे मीठे गुड़। अबे पत्थर भी पड़ेंगे। ये ज्यादा अच्छा। अरे ले लो। ए बिपसिया। हाँ हियर कम। सुन सुन कैसा कैसा फल है रे, अच्छा है कि नहीं? ये चाची, ए हाँ बिपासिया नहीं, बिपासा बासु, और फल बेचे बहुत ही धासु, जो खाए बहुत सासु, समझी? चाची है क्या आपके लिए नहीं है? तो ऊपर काहे रखी है? ये तो मनचला मच्छर के लिए रखी है बिपासा बासु, ताकि खा के निकल जाए उनके आंसू, समझी? अब मच्छर बिन भिना के छट जाए तो अच्छे अच्छे फल निकल जाए। हाँ ये सब लो, ये आपके वास्ते है। और की है हम लोगन के वास्ते? ये भौजी बहुत ही खास खबर है। अरे उही ना, पड़ोस के कस्बे की शर्मा जी की लड़की जो उनको धोबी के साथ भाग गई है ना। ये खबर ओल्ड हो गया है। बिपाशा तू कोई न्यू सुना, जैसे तेरे फल ताजे हैं ना वैसे ही तू ताजे ताजे न्यूज सुनाती है। और वैसे मैं कह रही हूँ तू तो टीवी न्यूज चैनल में चली जा। अब का चाची तुम भी बिपाशा का तमाशा बना के रखी हो। और उससे आप लोगों ने सुना कि नहीं, ये नेताजी जो है ना तीज के त्योहार के लिए कंपटीशन रखे हैं। हाँ अम्मा कसम, इस कंपटीशन में जो जीतेगा ना वो बीबी नंबर 1 का खिताब पाएगा। सुने हो कि नहीं? पता चला, मैंने तो उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। तैयारी? हाँ, नेताजी की बीबी नंबर 1 का खिताब पाने के बाद मैं कौन से 2 शब्द कहूंगी? अरे हम बतावे तुम्हारे वो 2 शब्द। हाय दया, ये बीबी नंबर 1 का खिताब हमका काहे नहीं मिला? क्यों चाची? हाँ, जैसे तुमका ही वो खिताब मिलने वाला है। कभी अपने पति की इज्जत की है आज तक? जब देखो उनसे लड़ती रहती हो, है ना चाची? हाँ, जैसे तुम तो रोज रोज उनकी आरती उतारे हो ना। हाँ? अरे चाची, करवा चौथ के दिन भी ना आरती तो उतारे अपने पति की और नजर रहे पड़ोसियों के पति पर। क्यों? ए भौजी, तनी लज्जा हो, सन्नाटा रखो। हाँ, छिछोरपंती कर रही हो। अरे लड़ना ही है तो कंपटीशन में लड़के दिखाओ। हाँ? ए चाची, लेकिन कंपटीशन होगा बहुत ही धांसू। लेकिन अफसोस हाँ कि नहीं खेल पाएगी बिपाशा बासु। अरे टाइम पे सदिया कर लेती तू भी। हाँ, तो आप लोग का प्यार कैसे पाती? अब जल्दी से फल खरीदिए भाई, हमको भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, हमको भी देखने जाना, हम भी तनी चटक मटक हो ले। ले जरा ये 1 दर्जन केला दे दे मुझे, और मुझे जाना है जरा ओसामा के यहाँ। कहाँ है? कपड़े सिलवाने? नहीं, सब्जी लेने। आओ नहीं तो का, ओसामा के हम कपड़ा ही सिलाएंगे ना। अरे हाँ चाची, वहाँ तो हमका भी जाना है। तुमका कहाँ है? अरे तुम क्या सोचो हो? अरे हम बीबी नंबर का खिताब ई का पुराने कपड़ों में लेंगे। बिपाशा पैसा बाद में ले लेना, ठीक है? हाँ हाँ, आपको क्या चाहिए? डरो मत, गार्डन में घूम रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ बेगम कि जब से सुबह से इंची टेप लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन कोई नाप देने आ नहीं रहा। बच्चों ने कपड़े पहनना बंद कर दिए। कैसे आएंगी? जब भी कोई बच्चे नाप देने आते हैं तो तुम नाप लेने के बजाय तुम उनके आपा, खाला, फूफियों के बारे में सोचते रहे, उनका नाप लेते रहते हो। क्यों जी? मैं पूछती हूँ, तुमने मुझसे चौथा निकाह किया है, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? कान खोल के सुन लो, खुदा की कसम, अगर 5वीं पर नजर रखी ना तो मैं तुम्हारी खाल उतार कर उसका सलवार सूट बनाकर अपना निकाह पढ़वा लूंगी। हाँ। अरे कैसी बात कर रही हूँ? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं ऐसी कैसे कर सकता हूँ? मेरे दिल में जज्बात ज्यादा हैं, धड़कनें कम हैं, इसलिए कभी कभी पूछ लेता हूँ। कैसी हैं आप? क्यों? तुम बस्ती गिनती विभाग में काम कर रहे हो? जो काम कर रहे हो ना वो चुपचाप करो, वरना क्या है बेगम? आप मैं तो मुगलिया खानदान का आखिरी चश्म चिराग हूँ, आप तो जानती हैं। वरना मुगलिया खानदान का चिराग आधी फूंक में बुझा दूंगी। अरे ये क्या कर रही हो? इनके गले का नाप ले रही।
नाप तो ओसामा भाई लेते हैं, आप क्यों ले रही हो? नहीं, हमारे गले का नाप पूरी दुनिया में सिर्फ यही ले सकती हैं। कभी कभी हम भी इनका नाप ले लेते हैं। पता है, ये अपने बाल काले कर करके बुढ़ियों, दादियों और नानियों को ही पटाते हैं। नानी दादी बुढ़ियों को ही क्यों पटाते हैं? ताकि उन बुढ़ियों से निकाह कर सके, और जब वो बुढ़िया अपनी जायदाद छोड़कर, दुनिया छोड़कर संसार से चली जाए तो उनकी जायदाद पर ऐश करे। अरे कैसी आप बिल्कुल ठीक है रोहित, चुप रहो। ये दुकान, ये मकान और पता नहीं क्या क्या जायदाद इन्होंने ऐसे ही कमाई है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है बेगम, इनसे पूछ लो। कभी हमने इनसे पूछा है इनकी दादी कैसी है, नानी कैसी है? नहीं पूछा है ना। मैं तो सिर्फ इनसे पूछता हूँ कैसी हैं आप। हम बता नहीं, मैं समझ गया, मैं तो समझ गया। हमारा तो दिल करता है कि हम तुम्हारी जो अरे क्या कर रही हो? मारना ही है तो तीज की त्योहार के बाद मार देना, पहले हमारे कपड़े तो सिलने दो। पता है परसों तीज का त्योहार है और हमें नए कपड़े पहन के बीवी नंबर 1 का खिताब लेना है। हाँ, आहा, बढ़िया है बीवी नंबर 1 बनने वाली। चुपचाप अपना नाप दियो और खिसको। हम काहे खिसके, तुम खिसको। वैसे भी तुम तो पहले से ही खिसकी हुई हो। क्या कहा? तुम्हारी तो बस। अरे भैया, नो फाइट, नो लड़ना। ओसामा भाई, ये मैं ब्लाउज के पीस लेके आई हूँ, आप इसको सिल देना। और ये हमारा सलवार सूट। और ओसामा भाईजान। ओसामा क्या भाईजान? इसका ठीक है भाईजान, हमारा लहंगा सिल देना अच्छे से। हाँ ठीक है, हमारा ब्लाउज सिल देना। और हाँ, हमारा भी सिल देंगे। कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन तुम लोग एक एक करके बात करो, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि समझ ना पाऊँ। अगर मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चिराग हूँ। आपका कुर्ता सिलना है ना? अरे ओसामा भाई, मैं साड़ी पे कुर्ता पहनूंगी क्या? लेकिन अभी तो आपने कुर्ता कहा था। कुर्ता हम दिए रहे भाईजान। अच्छा, कुर्ता आप दिए थे, लेकिन आप तो लहंगे के लिए कह रही थी। अरे भाईजान, लहंगा हमारा सिलना है। तो इतनी देर से चुपचाप खड़ी क्या मजे ले रही हो? अरे नहीं भाईजान, हम कोई मजे नहीं ले रहे। आप ये जो समझ नहीं पा रहे किसका लहंगा, किसका कुर्ता और किसका ब्लाउज है। अच्छा, तो अब हम समझ नहीं पा रहे हैं। मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मो चिराग है, समझ नहीं पा रहे हैं। चलो, आपका हम क्या लहंगा है ना? ओफो, हद कर दी ओसामा भाई, मैंने ब्लाउज कही थी। अच्छा, ब्लाउज कही थी। हाँ, ठीक है। और आपने? कुर्ता पजामा। अच्छा, ठीक है। आपका सलवार? अरे नहीं भाईजान, हमारा ये लहंगा है। अरे हमारा ये वाला ब्लाउज है, ध्यान से सिल देना। अरे यार, समझ गया, मैं सबका सब सिल दूंगा। ठीक है। अरे नहीं भाईजान, सबने सब लहंगा ही सिलना है आपको हमारा। हाँ, लहंगा सिल दूंगा। ठीक है। हमारा ब्लाउज सिल देना। हाँ, ठीक है? मैं समझ गया। अब सबका सब सिल दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, चांदा पा, मैं चल रही हूँ। ठीक है, अच्छे से सिलना भाईजान। हाँ। वो क्या है कि बेगम, आजकल मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। जब आप आ जाती हो तो दिमाग गड़बड़ हो जाता है मेरा। मेरे आने से गड़बड़ नहीं होती, तुम्हारा ध्यान दूसरों के आपाओं में, खालाओं में, फूफियों में उलझा रहता है, इसलिए होती है। अरे धीरे बोलिए बेगम, वैसे भी तो दुकान चल नहीं रही है। अब तुम और बंद करवाना चाहती हो क्या? अभी तो थोड़ी बहुत चल रही है। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मैं तुम्हें चलता कर दूंगी। ई का खाली हाथ? अरे इतनी बड़ी दुनिया में खाली आता थे, घर में आ गए तो कौन पहाड़ टूट पड़ा है? अरे दान का लगेजवा कहाँ है? लगेजवा? अरे आपको इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती है? लगेजवा मतलब सामानवा, दान का सामानवा नहीं लाए। अरे तुम्हारा लगेजवा अंग्रेज अपने साथ ले गए और तुम्हें और तुम्हारी अंग्रेजी को हमरे पल्ले छोड़ गए। अरे कछु नहीं अम्मा के चुलबुल, चुलबुल की अम्मा। दान के लिए जितनी चीजें तुम हमको गिनवाए रही, वो अगर हम सब दान कर देंगे तो हमको दूसरे के दरवाजे पर दान मांगने जाना पड़ेगा, है ना? फालतू का खर्चा। अरे लंबी उम्र के लिए हम दान कर रहे हैं। अरे हमारी उम्र जितनी है ठीक है, लेकिन ये फालतू का खर्चा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये किताब, ये फालतू का खर्चा नहीं है। ये रोज रोज नया जो खरीद के लाते हैं। काहे नहीं लाए? किताब तो हमारी जान है। काश हम वो किताबें होते, आपके हाथवा में लिपटे रहते। यही तो हम सोच रहे हैं।
काश कि तुम किताब होती तो हर हफ्ते पुस्तकालय से तुम्हें बदलना। ये हस्बैंड लोग, हाँ, ये वाइफ लोग को बदलने के चक्कर में काहे पड़े रहते हैं? हम वाइफ लोग सातों जन्म तक हस्बैंड का साथ पाने के लिए पूजा अर्चना सब करते रहते हैं। भगवान करे कि हमारा 7वां जन्म ही हो। का? अरे कछो नहीं अम्मा की चुलबुल। का? चुलबुल की अम्मा, देखो हमका एक बात सच्ची सच्ची बता, पति का त्योहार पति को तकलीफ देके मनाया जाता है का? दान देके, पूजा करके, दक्षिणा करके। वही तो कह रहे कि दान का सामान लाइए। दान दान दान, अब दान का नाम लिया ना तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। पापा, आप बार बार हमारी अम्मा को घर छोड़ के जाने की धमकी ना दिया कीजिए। अच्छा, अब हम बड़े हो गए हैं और हम ही अपनी अम्मा का साथ देंगे। बड़ा नहीं हो गया है, बिजली का खंभा खड़ा हो गया। पापा, आप इतना भाव खाएंगे तो अम्मा भी आपको भाव नहीं देंगी। एक देंगे ना। हम तो बता रहे थे कि अम्मा अगर बीवी नंबर 1 का कंपटीशन जीतेंगी तो आपको स्टेज पर से थैंक यू भी नहीं कहेंगी, क्यों अम्मा? हाँ, मैं कहूंगी थैंक यू पापा। मेरे मम्मी, मेरी सहेलियां, मेरी पड़ोसियां, मेरा बेटा, आपको नहीं कहूंगी। हाँ ठीक है, चाहे पूरे पटकापुर को थैंक यू बोलो, हर जानवर को धन्यवाद बोलो, हम देखने सुनने नहीं आए। तो आप क्या समझते हैं हम आपको बुलाने आएंगे? तुम हमारे बगैर तीज मनाओगी? हाँ मनाएंगे ही। क्यों अम्मा? हाँ 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 मनाएंगे। ठीक है, मनाओ महातारी बेटे, तीज मनाओ। हम तो जा रहे हैं, तीज मनाओ, तीज मनाओ। अरे सुनिए तो। पापा सुनो सुनो गांव वालों सुनो, पत्नियों बहुओं सासों सुनो, हमारे महिला विकास समिति के अध्यक्ष नेताजी ने प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उस प्रतियोगिता में हर पत्नी को अपने साथ अपने पति को लाना जरूरी है, वरना यह प्रतियोगिता के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में पत्नी को पति को साथ में ले जाना जरूरी है। हे भगवान, हम क्या करें? ये तो सच्ची मुच्ची का चले गए। अब आप इस तरह से बोलेंगी तो पापा चले ही जाएंगे ना। अरे तुमने तो इशारा किया था। अब हम तो सोचे रहे कि एक दो ठौर नखरे दिखाएंगे तो पापा रुका ही जाएंगे। ये जुगाड़ू, अब क्या होगा? दान का सामान वहाँ कहाँ से आएगा? तुम टेंशन ना लो अम्मा, दान का सामान तो हम दुकान से उधार ले आएंगे, तो उनके बाप भी चुकाएंगे। क्या? मतलब हमारे पापा भी चुकाएंगे। ये हमने पहले कहना थिंक किया। अरे तुम यहाँ हो और हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। आओ। अरे जुगाड़ू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हमसे मिलने नहीं आओगे का? आए तो थे। फिर से नहीं आओगे का? तो फिर आ जाते हैं। रहने दो, हम तो अम्मा से मिलने आए थे। अम्मा, एक तो बात बतानी थी कि अपने पटकापुर में एक कंपटीशन हो रहा है, बीबी नंबर 1, और हम चाहते हैं ना कि ये प्रतियोगिता आप ही जीतो। अरे चिनिया, क्या कहें? ये प्रतियोगिता में पति की जरूरत है और यहाँ तो पति का पता नहीं है। हाय दया, पापा आपको छोड़ देगा? अरे पगलेट, चुप चुप बोल। हाँ, अरे नाराज होके घर में से चले गए। और पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है? जुगाड़ू भैया की वजह से। क्या कहो? हमारी वजह से? और क्या, और किसकी? हम कमरे में से सब सुन रहे थे। तुम ही अम्मा को उकसा रहे थे ना कि बोलो बोलो बोलो। अब देख लिया ना, अम्मा बोली और पापा डोले। और वो भी 2 बारी नाराज होके गए हैं। और तुम लोग को तो मालूम है कि जब 2 बारी नाराज होते हैं तो 2 दिन घरवा में नहीं आते हैं। और परसों तो 30 का प्रतियोगिता भी है। बाप रे, अब क्या होगा? अब प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे? अरे यह बतवा का तो टेंशनवा है। तुम टेंशन ना लो अम्मा, हम तुम्हारे लाल
जुगाड़ू लाल जब अपने जुगाड़ से पूरी दुनिया का टेंशन दूर कर देते हैं तो क्या अपनी अम्मा का टेंशन दूर नहीं कर सकते हैं का? अब देखो कल कैसे तुम्हारे लिए पति जुगाड़ के लाते हैं। अब हमारा मतलब है तुम्हारे पति और हमारे पापा जुगाड़ करके लाते हैं। क्या जुगाड़ करोगे भैया तुम मालूम है ना, तुम्हारे सारे जुगाड़ पापा के जुगाड़ के आगे फेल ही हो जाने हैं। क्या बात कर रही है? जुगाड़ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब देखो कैसे पापा को पटिया कर लाते हैं। क्या समझी? अरे हम तो समझ ही गए हैं, पर पता नहीं तुम्हारे पापा समझेंगे कि नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं समझेंगे, समझेंगे तो उनके बाप भी। हमरे बाप भी। हमरे पापा भी। अरे हमारा माइंड बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है रे। पापा कौन पापा? अरे आप और कौन? हम तुम्हारे बाप हैं? कौन कहे तुमसे? अरे लगता पापा आपने हमको पहचाना नहीं। हम हैं आपके लाल जुगाड़ू लाल। हमारे लाल या इमली देवी के लाल? अरे पापा लगता भाई तक नाराज हो। तो तुम काहे समझ रहे थे कि तुम्हारी और तुम्हारी महतारी की बकवास सुन के पटकापुर में नाचते फिरते? और वैसे भी कम तिगनी का नाच नचाते आइए तुम्हारी महतारी हमें। ठीक है चलो अब घर चलो पापा। अरे छोड़ो ना पापा। अरे छोड़ कर ही तो आए हैं। अरे बाबा ठीक है बाबा, अब जाने दो, चलो घर चलते हैं। कौन से घर? अरे अपने घर। अपने घर या इमली देवी के घर? अब पापा नए दूल्हे की तरह बारात लेकर आए, नाराज ना हो। अब हमारी अम्मा का भी तो सोचिए, पटकापुर में बीवी नंबर 1 का कंपटीशन होने वाला है। अब सारी मेहरारू अपने पतियों के साथ आएंगे, हमारी अम्मा का अकेली जाएंगी। तो हमसे काहे पूछो? तो जाए के अपनी अम्मा से पूछो। अब आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछें? उस शर्मा काका को देखो कितने अच्छे पति हैं। जब से कंपटीशन का पता लगा बीवी को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और वो मिश्रा काका को देखो, उनसे भी अच्छे पति हैं। अपनी बीवी को कंपटीशन की बारीक से बारीक बात समझा रहे हैं। और उनसे भी अच्छे पति हैं तिवारी काका। अरे जब इतने अच्छे पति पटकापुर में हैं तो हमारे पास काहे आए? जाओ ना, ले जाओ उन्हीं में से कोनो अच्छी क्वालिटी का पति। क्या बात कर रहे हो पापा? ऐसा कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता भाई? अब तो बड़े हो गए हो, कुछ भी कर सकते हो। बड़े अकड़ के कहे थे हमसे, अम्मा जी का बेटा बड़ा हो गया, कहे थे ना। तो जाओ दिखाओ अपना बड़ापन। हमारे पास काहे आए हो? हम नहीं जाएंगे। अरे पापा बात तो सुनो। स्कूल के बच्चों की चिंता है, अपने लड़के की चिंता नहीं है। इमली देवी है ना। हमारा नाम भी जुगाड़ू लाल आप ही ने रखा था। हम कोई ना कोई जुगाड़ सेट करके रहेंगे। स्कूल, हाँ स्कूल। नमस्कार हेडमास्टर साहब। आओ आओ जुगाड़ू लाल, आज यहाँ किस जुगाड़ में आए हो? यह तो कसूर है हमारे नाम का। जब हमारा नाम रखा जा रहा था तो काहे नहीं बोले आप? और अब कदम कदम पे पूछते रहते हो यहाँ किसी जुगाड़ से आए हो। हम कोनो बिना जुगाड़ के नहीं आ सकते हैं का? तुम्हारा तो जन्म ही जुगाड़ से हुआ था और तब से आज तक हर कदम जुगाड़ के लिए उठता है। अब ये बताओ, हमारे स्कूल के हित के लिए कौन जुगाड़ है? अब जबरदस्ती आप जुगाड़ू लाल के जुगाड़ के पीछे पड़ गए तो सुन लीजिए, हम आपके स्कूल के हित के लिए ही जुगाड़ करने आए हैं। कौन सी जुगाड़? हमारे स्कूल को डोनेशन दिलवा रहे हो क्या? अब वो भी दिला देंगे कल, लेकिन आप अपने स्कूल की छुट्टी कर दीजिए। काय बेटा, ना कल दिवाली है, ना दशहरा है, ना होली है, ना गर्मी की परीक्षा की समाप्ति। कल तीज तो है ना। अरे तीज जैसे त्योहार के लिए कोई छुट्टी करेगा बुड़बक? जरा सोचिए हेडमास्टर साहब, कल तीज का त्योहार है, सारी औरतें उपवास रखेंगी। पर हमारे स्कूल में औरतें नहीं बच्चे पढ़ते हैं। मानते हैं, पर पढ़ाते तो उनके पति हैं। अब जरा सोचिए, घर में कोनो नाश्ता खाना बनेगा नहीं, और अगर सारे मास्टर जी भूखे प्यासे स्कूल आ गए और कहीं चकरा के गिर पड़े तो स्कूल का बड़ा नाम खराब हो जाएगा। अरे यही की खातिर हमें तीज से खींचे। उपवास पत्नियां रखती हैं और भूखे पतियों को मरना पड़े। अब हमारी पत्नी को देख लो, हफ्ते में 4 दिन उपवास रहती हैं और 6 दिन भूखे हमें रहना पड़ता है। वो 4 दिन उपवास रखती, 6 दिन आपको कैसे भूखा रहना पड़ता है हेडमास्टर साहब? क्योंकि 4 दिन उपवास में भूख मर जाती है।
5वें छठे दिन कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती। 7वें दिन कुछ खाते हैं, फिर अगले दिन से फिर उपवास शुरू हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि सबकी पत्नियां एक जैसी होती हैं। मेरा बस चले तो उनका गला दबा दूंगा। मास्टर साहब, ये कोनो पत्नी की गर्दन नहीं, यहाँ की होने वाले पति की गर्दन जरूर है। तो क्या सोचा है, छुट्टी की घोषणा करवाते हैं? चुप! स्कूल की छुट्टी नहीं होगी और किसी मास्टर को चक्कर भी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? भूखे रहकर तो। अरे भूखे रहने देंगे तब ना। हम अब स्कूल की तरफ से हर मास्टर के लिए खाने पीने का इंतजाम स्कूल में करवा देंगे, पर छुट्टी नहीं देंगे। इसके बाद भी किसी मास्टर ने अपनी पत्नी की खातिर स्कूल से छुट्टी की तो उस मास्टर की इस स्कूल से हमेशा से छुट्टी। समझे जुगाड़ू लाल? अरे बाप रे, ये तो अपनी पत्नी से खुंदा खाए बैठे हैं। ये कभी किसी पत्नी की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे। कुछ और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पर का जुगाड़ लगाई, किसके पास जाई? अरे देखो चाची, मामी, रसीला फल, भौजी, तनी आओ। ये देखो फल लाई है, एकदम मीठे ताजे रसीले। आओ तनी ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। अम्मा कसम बता रही हो। हाँ भैया खुशी आ जाएंगे। अरे ऐसी बात है तो हमका दे दो 1 किलो। ठीक है। और सब आजकल नाराज चल रहेगा? हाँ? अरे देखो एकदम तो शर्मा रही है। अरे ताजे मीठे रसीले फल बेचे बिपाशा बासु, जम के खाए पटकापुर निवासु। ऐसा नहीं बात है तो 1 किलो हमका भी दे दो। अच्छा, तो आजकल तुम्हारे वाले वो भी नाराज चल रहेगा? जाने दे, तू सुना, तेरा क्या हाल है? अरे हमारी तो वही हड्डी वही खाल है। तुम लोग बताओ क्या हाल है? अब तो मैं भी बड़े जोरों शोरों से तैयारी करूंगी। आखिर बीवी नंबर 1 का खिताब जो मुझे जीतना है। खिताब नहीं, किताब दुकान से खरीद लाना, पढ़ के खुश हो जाना। बीवी नंबर 1 का किताब हमें ही मिलेगा। अरे ऐसा कहाँ कह रही हो भौजाई? किताब तो कोई भी ले जा सकता है। बिपाशा जल्दी से फ्रूटवा दे दे, हमका जाना है ओसामा की दुकान पे ड्रेसवा लाने। हमको भी जाना है। चलो मैं भी चलती हूँ। तुमको क्या ड्रेसवा लेने जाना है? नहीं तो हाँ, ड्रेसवा फाड़ने जाना है। बाद में करना, जल्दी चलो ना तो ओसामा की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो। अरे बाप रे बाप, बीवी नंबर 1 के लिए रेस चली है बहुत धांसू। अम्मा कसम आज जानी है बिपाशा बासु। अरे चमचा पार्टी के चमचों, अरे कुछ सोचोगे प्रतियोगिता में क्या करें क्या ना करें, सोचो। क्या हुआ नेताजी, बहुत परेशान लग रहे हैं? अरे जुगाड़ू लाल बिहारी वाजपेयी, हम वही नहीं सोच पा रहे हैं तीनों लोग कि उस प्रतियोगिता में क्या नया करें देश की खातिर। ये लो नेताजी, औरतों की आदतों पे ही कुछ आयोजन करा दो ना। बड़बक को का? अरे औरतों की आदत के बारे में भला हम क्या जाने? अरे हम देश को समर्पित नेता हैं। देश छोड़ के भागते हुए अंग्रेजों की तरह 3-3 औरतें हमको छोड़ के भाग गई हैं। हम भला क्या जाने औरतों की आदत के बारे में बात करते हैं बड़बक। अरे इसको क्या पता नेताजी, अभी तो खुद ही कुंवारा है। हाँ। शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें बहुत देखी। नेताजी आप तो जानते हैं हमारे पटकापुर की औरतें शादी बारात, बच्चे का नामकरण, तीज त्योहार में गाने का बहुत शौक रखती हैं। तो ऐसा करते हैं, गाने की प्रतियोगिता रखा देते हैं। हाँ, ये बात जुगाड़ू लाल तुम एकदम सही कह रहे हो, हम रखवा देंगे। और इसके साथ साथ हम बेलन फेंक प्रतियोगिता भी रखा देते हैं। बेलन फेंक प्रतियोगिता? हाँ, जब औरतों को गुस्सा आता है ना तो सबसे पहले बेलन फेंक के मारती हैं। बेलन उनकी सबसे बड़ी मिसाइल होती है। अरे वाह जुगाड़ू लाल वाह, अरे ये तो तुमने बहुत पता की बात कही है, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। हम जरूर कराएंगे ये प्रतियोगिता। जुगाड़ू लाल हम कब से फंसे थे मगर तुमने तो आते ही बात बना दी, वाह। इसके अलावा एक बात बताना भूल गए नेताजी। भक दो भक्त से। अब आपने प्रतियोगिता में पति पत्नी का आना तो अनिवार्य कर दिया है। हाँ। अब ताली बजाने के लिए बच्चे नहीं आएंगे तो मजा कैसे आएगा? बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो जुगाड़ू लाल।
पर सरकार उस दिन तो स्कूल चालू है ना। तो क्या हुआ, नेताजी चाहे तो छुट्टी करा सकते हैं। हाँ? अरे नहीं, हमारी सरकार साक्षरता पर ध्यान देती है और हम स्कूल की छुट्टी कैसे करा सकते हैं? हाँ देखिए, ये तो गलत बात है जुगाड़ू लाल। हाँ, देश की खातिर हम बच्चों की छुट्टी नहीं कर सकते हैं, तुम कुछ और सोचो। वैसे भी सरकार, अब बच्चे थोड़ी ना वोट देने आएंगे। अरे तो माँ बाप तो आते हैं ना। जरा सोचिए नेताजी, हमने प्रतियोगिता का आयोजन तो कर दिया है, तीज की तैयारियां, औरतों का उपवास रहेगा, घर में कुछ खाने को बनेगा नहीं, और बच्चे हल्का फुल्का नाश्ता करके स्कूल आ गए। और अगर भूखे पेट उन्हें कुछ हो गया तो गड़बड़ है। जुगाड़ू लाल, तुम एकदम सही बात कह रहे हो। स्कूल में छुट्टी कराएंगे। जरा लगा फोन तो हेडमास्टर को। हाँ हेलो हेडमास्टर जी, अरे पहचाना, हम बोल रहे हैं देश की खातिर। अरे नेताजी, आपको ना पहचान कर हमें अपनी पहचान थोड़ी करनी है। देखिए मास्टर जी, आपको तो पता ही है कि कल तीज का त्योहार है और हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, तो काम करिए, बच्चों की छुट्टी कर दीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है नेताजी? तीज के त्योहार में बच्चों का क्या काम? अरे उन बच्चों को पढ़ने दीजिए ना। अरे भाई देखिए, इतनी बड़ी प्रतियोगिता है, उनकी मम्मियाँ आ रही हैं यहाँ पे, आखिर बच्चों को भी तो पता होना चाहिए कि उनकी माता कहाँ तक पहुँच गई हैं। हाँ? छुट्टी कर दो। नेताजी, आज तक स्कूल की छुट्टी नहीं रखी गई। अरे मास्टर जी, आज के पहले हमने प्रतियोगिता का आयोजन भी तो नहीं किया था, छुट्टी कर दो। अगर छुट्टी रख दी तो सारी पत्नियों की मजा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नेताजी, ऐसा नहीं हो सकता, हम स्कूल की छुट्टी नहीं रख सकते। क्या हुआ नेताजी? कह रहा है नहीं तो तुम कहते हो देश की खातिर। मास्टर, अरे छुट्टी कर दो, नहीं तो अबे हम मैनेजमेंट से बोलकर तुम्हारी छुट्टी करा देंगे, समझ गए? यूँ समझिए नेताजी, छुट्टी हो गई, अभी से छुट्टी हो गई। मान गया ससुरा। ये हुई ना नेता वाली बात। अब जुगाड़ू लाल के जुगाड़ से बच के कहाँ जाओगे? जुगाड़ू